वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं जनरल नेटवर्क कंसेप्ट्स। जनरल नेटवर्क कंसेप्ट्स में जो मेन पार्ट है वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन का है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन का यूज़ नेटवर्क रिडक्शंस में आता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट स्टार नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क एंड डेल्टा नेटवर्क टू स्टार नेटवर्क। देन आफ्टर वी विल सी how to apply star to delta conversion and delta to star conversion in different types of network, because इसका यूज़ जो है जनरली बिग नेटवर्क्स में आता है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स एंड नंबर ऑफ मैसेज होंगे। तो हम देखेंगे कि लूप्स एंड मैसेज क्या होते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ देखते हैं कि उसको हम कैसे रिड्यूस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में इसका वेटेज मैक्सिमम 5 मार्क्स का हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसका यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में होने वाला है और हर एक लेवल पे होगा। जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं या फिर आने वाले सेमेस्टर में नेटवर्क्स थ्योरम की बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार कनेक्शन। कैसे आप जज करेंगे कि स्टार कनेक्शन है किसी भी नेटवर्क में या फिर ये डेल्टा कनेक्शन है? तो एज द नेम सजेस्ट, स्टार मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टार, मीन्स सम सर्किट एलिमेंट्स। जैसे सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास रेजिस्टेंस है, या फिर सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास इंडक्टर है, या फिर सर्किट एलिमेंट हमारे पास कैपेसिटर है, तो उनका जो कनेक्शन होगा वो स्टार फॉर्मेशन में होगा। जैसे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये किसी नेटवर्क का एक पार्ट कह सकते हैं कि ये स्टार कनेक्शन पार्ट है। सपोज इसमें ये रेजिस्टेंसेज हैं आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड, एंड इनके टर्मिनल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स वाई जेड। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसलिए इसमें यूज़ किया है आर एक्स आर वाई फॉर नोड वाई, आर जेड फॉर नोड जेड। हम ये नोड टर्म्स देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद कि नोड किसे कहते हैं, बट आपको फोकस करना है कि ये स्टार कनेक्शन है। ये सेंट्रल नोड है जिसको हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N फॉर न्यूट्रल, और ये रेफरेंस नोड इसको हम कह सकते हैं। आपको हमने एक्सप्लेन किया है कि रेफरेंस नोड जनरली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड और अर्थ। किसी भी सर्किट का रेफरेंस पॉइंट अर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार कनेक्शन है। अगर हम इसमें बात करें कि स्टार कनेक्शन में जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड टर्मिनल वाई, वो कितना होगा? तो आप क्या करेंगे कि हम इस साइड से देख रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई नोड हमेशा आपको जहाँ पर हमने एरो शो किया है उस साइड से आपको देखना है। यू आर लुकिंग नेटवर्क फ्रॉम दिस साइड, so from this side means you are going from x to y terminal, it means these resistances rx and ry will be in series। तो सीरीज में हमने क्या बताया था कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड हो जाते हैं। सो आफ्टर एडिशन नेट रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? आर एक्स प्लस आर वाई। ओके, सिमिलरली हम अगर सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन y एंड z, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन y एंड z कितना होगा? आर वाई प्लस आर जेड। सिमिलरली बिटवीन z एंड x इट विल बी आर जेड प्लस आर एक्स। राइट, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हमने सिर्फ अभी सॉल्व किया है कि बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल, बिटवीन वाई जेड टर्मिनल एंड बिटवीन जेड एक्स टर्मिनल जो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज हैं वो क्या होंगे। हम अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक हमें रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज उसको कैलकुलेट करें या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट नेटवर्क है हमारे पास, दैट इज डेल्टा।
delta connection. So as you see, this is a delta network. Simply circuit elements are connected in delta formation. Okay, so there are three terminals, this one and this one. So again consider this terminal is X, this terminal is Y and this terminal is Z. Now यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है ये कुछ हम चेंज करेंगे, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस में रेजिस्टेंसेस या फिर जो सर्किट एलिमेंट की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं बिटवीन एक्स एंड वाई टर्मिनल द रेजिस्टेंस इज R1, बिटवीन वाई जेड रेजिस्टेंस इज R2 एंड बिटवीन Z and X resistance is R3. Okay, so this is star and this is delta, right? Now जैसे अभी हमने सॉल्व किया है स्टार में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल X एंड Y, वैसे हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं कि इक्विवेलेंट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बिटवीन X एंड Y, बिटवीन Y एंड Z एंड बिटवीन Z एंड X. Now the equivalent resistance between X and Y, जैसे हम एक्स वाई की बात करते हैं मीन्स आपको एक्स वाई टर्मिनल से आपको देखना है, राइट? मीन्स आप इस साइड से देख रहे हैं नेटवर्क को. तो जो आप एक्स वाई टर्मिनल से नेटवर्क को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेज R3 एंड R2 हैं ये क्या हो जाएंगे सीरीज में, और इसका नेट पार्ट R1 पैरेलल में हो जाएगा. तो RXY की वैल्यू क्या होगी R1 पैरेलल R2 प्लस R3. दिस इज पैरेलल साइन. So this is the way to write the equivalent resistance R1 parallel R2 plus R3. R1 पैरेलल मीन्स आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द एडिशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. सो दिस इज RXY. यहाँ पर हम इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो डेल्टा में हमने इक्वेशंस लिखी थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया है जो स्टार कनेक्शन में, और जो हम डेल्टा कनेक्शन में जो हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. देन हम उनमें सॉल्व करेंगे कि RX, RY, RZ की वैल्यूज़ क्या होंगी और R1, R2, R3 की वैल्यूज़ क्या होंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे. तो आप देखिए अगर आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या रिक्वायर्ड होंगी, आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी R1, R2 and R3. मीन्स यू हैव टू रिमूव फ्रॉम ऑल द इक्वेशंस RX, RY एंड RZ. जब आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो आपको R1, R2, R3 को रिमूव करना होगा और आपको जो भी वैल्यूज़ होंगी वो RX, RY, RZ में फाइंड आउट करनी है, right, in terms of R1, R2, R3. Similarly, RYZ. So RYZ will be, अब आप देखिए RYZ में आप कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम दिस साइड. सो आप डाउन साइड से देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा R1 एंड R3 सीरीज में होंगे और उसके पैरेलल में क्या हो जाएगा R2. तो यहाँ पे R2 इन पैरेलल विथ R1 प्लस R3. सो नेट वैल्यू again R1 plus R2 plus R3. Similarly, between terminal Z and X you can write, so between Z and X what is the resistance, resistance is R3, this one, and you are looking from this side, so R1 and R2 will be in series and
the net will be in parallel with R3. So RZX equals to R3 parallel with R1 plus R2, right? So you can write so as you can see here, this is equation 2, okay, in terms of R1, R2 and R3. Now in equation 1, Rxy is Rx plus Ry, and in equation 2, Rxy is R1, R2 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3. So now you can equate both the equations. From equation 1 and 2, Rxy equals to what? Rx plus Ry, you can see here, and in equation 2, Rx, the value of Rxy is what? R1 R2 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3. Similarly, you can write Ry plus Rz okay. So this is equation 3, 4 and 5. Now you have to solve the value of Rx, Ry and Rz by using equations 3, 4 and 5. Then we have to solve the values of R1, R2, R3 by using the equations 1, 3, 4 and 5. So from equation 3 and 4, 3, 4 and 4 and 5, from here if you subtract equation 4 from 3, then you will get what? Rx minus Rz. And what will be the value? See, denominator of both the equations are common, so you can directly write equation number 6. Okay. Now focus on equation 5 and 6. Equation 5 is Rz plus Rx and equation 6 is Rx minus Rz. So if you add both these equations, you will get 2Rx. So add so from equation 7, you see what is the value of Rx. Rx is R1 R3 upon R1 plus R2 plus R3, and R1 R2 R3 are the parameters of delta network. So from here it is clear that you are converting delta network to the star network, because here you got the value Rx which belongs to स्टार नेटवर्क. नाउ अब हम इसमें आपको एक ट्रिक बता रहे हैं. इस ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज आर वाई एंड आर जेड. तो ट्रिक क्या है आप देखिए यहाँ पर. इन दिस सर्किट Rx is the resistance between the terminal X and terminal neutral, means ground terminal. Okay, and in the delta connection R1 is connected with terminal X and R3 is connected with terminal X. So R1 and R3 both are connected to the terminal X. So from here if you are finding the value of Rx, तो हम इसमें थोड़ा सा सर्किट मॉडिफाई कर रहे हैं. डॉटेड आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर से हमने इसको मॉडिफाई किया है सर्किट को, मीन्स
हम कंबाइन कर रहे हैं एक डेल्टा एंड स्टार नेटवर्क को। सो आप देखें यहां पे हमने आर एक्स फाइंड किया। आर एक्स की वैल्यू क्या आई? R1 R3। जो भी आर एक्स के साइड में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो डेल्टा कनेक्शन में टोटल एलिमेंट की वैल्यूज हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं R1 R2 R3, उनसे उनको ऐड करके हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। आर एक्स इक्वल्स टू R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो ये एक ट्रिक है। सिमिलरली अगर हम RY फाइंड करना चाहें तो RY के साइड में कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है? R1 एंड R2। तो RY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम यहाँ पर आपसे कोशिश करें आपकी RZ की वैल्यू और RY की वैल्यू आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है, कैसे हमने फाइंड की, ये आपको सॉल्व करना है। हमने आपको ट्रिक बता दिया, ये आपको सॉल्व करना है कि RY एंड RZ की वैल्यू किन इक्वेशन से हम सॉल्व करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सो फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग हियर द वैल्यू ऑफ RY, एंड RY विल बी what? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको सॉल्व करना है, एंड RZ R2 R3 अपॉन क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो यहां पर हमने आपको ट्रिक बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको पास सिंपली नेटवर्क दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, आप देख करके ही नेटवर्क्स को डायरेक्ट उसकी कन्वर्जन आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन हमने किया है, ये कन्वर्जन क्या हो गया? डेल्टा टू स्टार, बिकॉज RX RY RZ आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टार नेटवर्क। नाउ कमिंग टू स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R2 एंड वैल्यू ऑफ R3 बाय यूजिंग द अबव इक्वेशंस। ओके, सो आपके पास इक्वेशंस जो हमने अभी बताया था, कौन सी इक्वेशंस? थर्ड, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। आप इन इक्वेशंस का यूज़ कीजिए, और इन इक्वेशंस का, या फिर आप इन इक्वेशंस का यूज़ कीजिए 7, 8 एंड 9 इक्वेशन का यूज़ करके आपको R1 R2 R3 की वैल्यूज़ आपको सॉल्व करनी है। तो जो अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया है 7, 8 एंड 9 इक्वेशंस, इसमें हमें क्या करना है? आप मल्टीप्लाई कीजिए RX RY RY RZ एंड RZ RX। आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इनको ऐड कर दीजिए। आफ्टर एडिशन जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो ऐसे होंगी, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 होल स्क्वायर। ओके, सो ये आपके पास सपोज ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 10। नाउ अब आप इस इक्वेशन को डिवाइड कीजिए बाय Rx। So after dividing this equation by Rx, you will get Ry plus Rz plus Ry Rz divided by Rx equals to, you will have R1 R2 R3
1/Rx। ओके, मैंने यहाँ पर एक दो स्टेप्स शॉर्ट किए हैं, वो आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं, बिकॉज ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे R1 स्क्वायर R2 R3 R2 स्क्वायर R1 R3 R3 स्क्वायर R1 R2 है, तो हर एक पैरामीटर कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किसी भी प्रकार से आप उसमें आप कॉमन ले लेंगे और उसको कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। और जब हमने इसको Rx से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1/Rx, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Rx? Rx इज R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर आप Rx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पर जब आप Rx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा दिस वन, R1 R3 कैंसिल आउट, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज कैंसिल आउट। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस इज R2। तो R2 इज RY प्लस RZ प्लस RY RZ अपॉन Rx, दिस इज R2। तो हमने यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड कर ली। R2 एक एलिमेंट है किस कनेक्शन में? डेल्टा कनेक्शन में। तो हम डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर रीड्रॉ कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज R1 R2 and R3, this terminal X, Y and Z. Now I am incorporating the star connection in between. So this is Rx, Ry and Rz. Now focus on the value of R2. R2 is what? R2 is this one. This is R2. And the nearby element of R2 are, आप यहाँ पर देखिए, this is Ry and this is Rz. तो हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे? Ry प्लस Rz, then multiplication of Ry and Rz divided by the third element which is connected here. So nearby R2 is Ry Rz. So here Ry plus Rz plus Ry Rz divided by Rx, and Rx is connected here. Similarly, हम यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। अगर आपको R1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 के नियर बाई एलिमेंट्स कौन से हैं? Rx एंड Ry। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे Rx प्लस Ry प्लस Rx Ry, एंड Rx Ry के अपोजिट कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है? आप यहाँ पर देखिए Rz। सो इसको हमें क्या करना है? Rz से डिवाइड करना है। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि एग्ज़ाम में कन्वर्जन आ सकता है कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में सब कुछ कैलकुलेट करना है, इक्वेशंस, हर एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया है, ये आपको हेल्प करेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आपको किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डायरेक्टली हेल्प करेगा, बट आपको ये जो थ्योरेटिकल आपके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है। देन द वैल्यू ऑफ R3 विल बी, R3 इज Rx प्लस RZ Rx डिवाइडेड बाई Ry। तो आपके लिए एक्सरसाइज है, सॉल्व द वैल्यू ऑफ R1 एंड R3।